पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान इस्तंबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर। मुज़ाकरात के आज के दौर में सालिस भी मौजूद। इस्तंबुल में मुज़ाकरात के 2 रोज गुजरने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल सका। सिफारती ज़राए का कहना है मुज़ाकरात में अफगान तालिबान का रवैया ज्यादा हौसला अफजा नहीं। दहशतगर्दी रोकने के लिए अफगान तालिबान का तहरीरी गारंटी या यकीन दहानी से इज्तनाब। गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 13 घंटे जारी रहा। पाक फौज और हुकूमत का शिफाफ निज़ाम अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत और महफूज अपने वतन वापसी का अमल। पाक अफगान सरहद चमन से अफगान मुहाजिरीन की वापसी मुनज़्ज़म, बावकार और बाइज्जत तरीके से जारी। 15,14,384 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 40 सालों में लाखों अफगान भाइयों को रिहाइश, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान की बेहतरीन मेज़बानी इंसानी हमदर्दी की तारीख में एक वाज़ेह मिसाल है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ महकमा दाखिला पंजाब इन एक्शन। सूबे के मुख्तलिफ शहरों से 3,300 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। बॉर्डर खुलते ही इन अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। शनाख्ती दस्तावेजात और सफरी कागजात रखने वालों को वापस नहीं भेजा जा रहा। कराची में गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार करने का ऑपरेशन। 3,000 के करीब गैर कानूनी घरों और दुकानों को मिसमार कर दिया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर तुर्कम बॉर्डर 15वें रोज भी बंद। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने की इत्तला से हालात मजीद गंभीर। पाकिस्तान में इम्पोर्ट न होने से अफगानिस्तान में अशिया की कीमतें गिर गई। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली फजाई हुदूद 2 रोज बंद करने का फैसला। 3 घंटे फजाई हुदूद बंद रहेगी। 28 और 29 अक्टूबर को फजाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिम जारी कर दिया। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिम जारी किया गया। कमर्शियल परवाजों को भी एहतियात की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आला सऊदी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत अहम शोबों में तामुन बढ़ाने पर बात होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सियासी मुशावरती अमल में तेजी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी के अरकान भी सदर ममलिकत से मुलाकात करेंगे। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI से मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नई कानून साजी के हवाले से भी मौजू ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असम्बली तहरील करेंगे या इस्तीफा देंगे, फैसला आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने रफ़का से मुशावरत मुकम्मल कर ली। चौधरी अनवारुल हक आज मुजफ्फराबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सियासी सूरत हाल पर अहम ऐलान करेंगे। मकबूजा कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ यौम स्याह। मकबूजा वादी पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेजा। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती रैली। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और शहरियों की बड़ी तादाद में रैली में शिरकत। पाकिस्तान का कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान।
यौम स्याह पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म समेत क़यादत का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल होने तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत की याद दिलाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। कहा, कश्मीरी शोहदा हुर्रियत रहनुमाओं, असीरान और मजलूम खानदानों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका है। अहले पाकिस्तान यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग और रावलाकोट में रैलियां। कश्मीरियों की आज़ादी तक जदोजहद जारी रखने का अज़्म। गुजरांवाला में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में रैली। शेखुपुरा में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तस्वीरी नुमाइश। कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। डेरा बुगटी और जाफराबाद में भारत के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज। बहावलपुर में भी स्याह झंडे लहराए गए। घोटकी के सरकारी अस्पतालों में कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकरीबात और रैलियां। लाड़काना में बॉयज डिग्री कॉलेज से सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी तक रैली। कंबर शहदाद कोर्ट में भी रैली। कराची के शहरी होशियार, आज से ई चालान का आगाज हो गया। कम से कम 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का चालान होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल 5,000, कार जीप 10,000 का चालान होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि पहली बार चालान पर मुआफी होगी, दोबारा खिलाफ वर्जी पर साबका चालान की वसूली होगी। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी से आगे बढ़कर मुआशी शराकतदारी चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, वाशिंगटन इस्लामाबाद के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ा रहा है मगर भारत से दोस्ती मुतासिर नहीं होगी। मज़ीद कहा, अमरीका के पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात भारतीय मफादात के खिलाफ नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेरे तामीर नए हॉस्टल पर जारी तामीराती काम का भी मुआयना किया। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क देते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती कामों को मेयार और शफाफियत के साथ बर वक्त मुकम्मल किया जाए। एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने एसपी अदील अकबर के ऑपरेटर, ड्राइवर और डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद किए। डॉक्टर्स का कहना है अदील अकबर शदीद जहनी दबाव और परेशानी का शिकार थे। इसमें किसी हादसे की जरूरत नहीं होती। मुतासरा शख्स माजी के हादसात का प्रेशर साथ लेकर चलता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदियां खत्म करने की दरख्वास्त। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कहा कि ये पाबंदियां खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासिर कर रही हैं। पाबंदी विफाकी ताउन के आईनी उसूलों के मुनाफी है। गजा में जंग के दौरान न फटने वाले बम फलस्तीनियों के लिए बड़ा खतरा बन गए। सीज फायर के बाद इस्राएली फौज के छोड़े गए धमाकाखेज मवाद से 53 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो चुके। इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 68,519 तक पहुंच गई। हमास रहनुमा खलीलुल हैया का कहना है गजा पर इस्राएली फौज का कब्जा खत्म होते ही हथियार रियासत के हवाले कर देंगे। अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा जनूबी बहिरा चीन में गिरकर तबाह। दोनों हादसात के दौरान हमले के तमाम 5 अरकान को बाहिफाजत बचा लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ, जबकि लड़ाका तैयारा समंदर में जा गिरा।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच कल होगा। दोनों टीमें आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। प्रैक्टिस सेशन से कबल दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हैप्पी बर्थडे रीमा। फिल्म स्टार अदाकारा रीमा खान ने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा नैयर सुल्ताना को मद्दाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मलका जज्बात नैयर सुल्ताना ने तवील अरसे तक इंडस्ट्री पर राज किया। नैयर सुल्ताना और दर्पण की जोड़ी फिल्मी दुनिया के साथ अज़दवाजी जिंदगी में भी सुपर हिट रही। और रियासत नेब्रास्का की ऑड्रे हैकेट ने मिस अमेरिका का ताज सर पर सजा लिया। मिस अमेरिका के लिए 50 हसीनाओं के दरमियान मुकाबला हुआ। 22 साला ऑड्रे हैकेट खूबसूरत तरीन अमरीकी दोशीज़ा करार पाए।